गंभीर, और इसके अलावा कोई प्लेयर नहीं है। ना कोई कोहली में मसला है, ना कोई रोहित में मसला है, ना पंत में मसला है, ना जडेजा में मसला है। मसला है उस गौतम गंभीर में। वही वो आपकी नेचुरल गेम ही चेंज कर रहा है। एक बंदा है, अगर वो खेल रहा है, अगर विराट कोहली है, वो लंबी नहीं खेले जाता है, ये उसे कहता है कि रोक रोक। ऋषभ पंत अग्रेसिव खेलता है, उसे कह रहा है डिफेंसिव खेल। तो आप कैसे क्रिकेट को लेकर चलेंगे? वो देखें कॉन्टेस्ट, अगर उसकी अग्रेसिव गेम है तो वो आज भी उसने पहली बॉल पे आके चौका मारा, लास्ट मैच में भी उसने अग्रेसिव खेला। कल ऑस्ट्रेलिया का बहुत बुरा हाल होने वाला है। दोबारा मेरी बात को याद रखना कि कल ऑस्ट्रेलिया का बहुत बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि पंगा कोई और करे, मतलब कि अपनी लैंड उंगल कोई और करे और भुगतना किसी और को पड़े, ये हिसाब हुआ है। सैम कॉन्स्टेंस, जिसको मैं शरीफाना बच्चा समझता था, ये तो मैं कहता हूं कि एक नंबर का वो कहते हैं ना डैश बच्चा निकला है। दोस्तों, सिडनी टेस्ट में टीम इंडिया के लिए आखिरी बॉल के अलावा कोई राहत नहीं मिली है। अगेन 42 ओवर्स खेले हैं, 185 रन किए हैं 2.5 की इकोनॉमी में। उस टीम इंडिया ने जिसने अभी चंद माह पहले बांग्लादेश के खिलाफ 8.6 की इकोनॉमी के साथ रन किए थे। मतलब ये सिर्फ मैं बांग्लादेश कोई स्टार के साथ या तंज के साथ नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं कि इतनी अच्छी खासी मतलब तेज बैटिंग करते थे टेस्ट के अंदर भी, बट 72.2 ओवर्स 185 रन, सिर्फ ऋषभ पंत 40 रन हैं। तो भाई कॉन्सियस का ड्रामा जारी है, दिस टाइम वर्सेस बुमराह। और बुमराह ने जिस तरह से बैटल जीती है, नॉर्मली बुमराह अग्रेशन शो नहीं करते, जरा भी अग्रेशन शो नहीं करते, बट कॉन्सियस जिस तरह की ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, उसको शट अप कॉल देने के लिए बुमराह ने जिस तरह से आखिर में बैटल जीती हो आजा के खिलाफ और अग्रेशन दिखाया, भाई जो कुछ भी हो, टैलेंटेड हो, अग्रेसिव हो, बट हो बच्चे भाई, और आगे आगे तुम्हें बच्चा हम बना के रखेंगे। आज के दिन का सारा ड्रामा, सारे ड्रामे के बारे में डिटेल से बात। राहुल ने 4 रन किए हैं, शुभमन गिल सिर्फ 20 रन बना पाए हैं, विराट कोहली ने 17 किए हैं, ऋषभ पंत 40 रन, जडेजा 26 रन। तकरीबन जो ऑलराउंडर्स हैं वो शायद बेहतर खेले हैं। जडेजा ले लीजिए, वशिंगटन सुंदर ले लीजिए, नितेश कुमार रेड्डी ले लीजिए। ओवरऑल अगर आप सीरीज की बात करें, केएल राहुल विराट कोहली 5वें नंबर पर आते हैं। ये WTC फ्रॉम इंडियन साइड में ओनली बात कर रहा हूँ, जो हाईएस्ट रन उन्होंने किए अब तक के लिए। और इसके अंदर भी अगेन एक बार फिर विराट कोहली ऑफ साइड वाली बॉल को खेलते हुए आउट हो गए और 17 रन किए। स्कॉट ब्रॉन ने फिर उनको आउट किया, आई डोंट नो कितनी बार किया, मगर मुतअद्दिद मरतबा स्कॉट ब्रॉन ने विराट कोहली को पकड़ा है। ओवरऑल आप परफॉर्मेंस देखें, 4 विकेट्स लिए हैं, 20 ओवर में 31 रन देकर 1.1 की जस्ट इकोनॉमिक से उन्होंने रन दिए हैं। 31 रन पर 4 आउट किए हैं, ऑलमोस्ट 8 रन पर विकेट बनती है उनकी एवरेज। ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की है। अगेन 18 ओवर्स के अंदर 49 रन दिए हैं मिचेल स्टार्क ने, और 2.7 कमिंस ने, और 2 विकेट्स उन्होंने भी लिए हैं। वेबस्टर जो हैं थोड़े फीके से लगे, मगर इकॉनमी उनकी भी ठीक है। 2.2 विकेट कोई नहीं मिली 13 ओवर्स के अंदर। नथन लाइन को 1 विकेट मिली, बट नथन लाइन का दूसरी इनिंग में किरदार बड़ा अहम होगा, क्योंकि सिडनी इनका वाहिद ग्राउंड है जहाँ पे स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अच्छा, ओवरऑल भी ये बॉलिंग ठीक करता रहा, इतनी बुरी बॉलिंग नहीं करता रहा। बट पॉइंट इस के मिचेल स्टार्क, आपको याद है, ये थोड़ा सा पीछे आप चले जाए पहले टेस्ट मैच के ऊपर, जब यू आर कमिंग टू स्लो, वहाँ से कहानी शुरू हुई मिचेल स्टार्क की। फिर ये बिफरा हुआ, एक तरह से शेर बन के सामने आया, और उसके बाद ये संभाला नहीं गया। बीच में शायद एक आधी इनिंग में ये ज़्यादा विकेट ना ले पाए, अदरवाइज इन्होंने कमाल बॉलिंग किया। इसमें भी इन्होंने 3 विकेट लिए और ज़बरदस्त किस्म का इनका स्पेल ओवर रहा है। गरचे इसमें कृष्णा को इन्होंने आउट किया है, इसके अलावा जडेजा को LBW इन्होंने किया है, और केएल राहुल को, केएल राहुल इनके अच्छी फॉर्म के अंदर, उनको भी इन्होंने आउट किया। ओवरऑल टीम इंडिया के लिए कुछ बेहतर माहौल फिल वक्त तो सिडनी टेस्ट से अच्छी खबर नहीं आ रही है। रोहित शर्मा के ना बैठने का भी कुछ खास फायदा नहीं हुआ, बट अब देखते हैं कि दूसरा दिन खास क्या रहता है, और खासकर फर्स्ट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि जसप्रीत बुमराह का स्पेल कितना खतरनाक रहता है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। रोहित शर्मा को बिठा के तो और जो है ना हाल वो आइज हो गई है कि भाई हम अपने कप्तान को बिठा सकते हैं, हम तुम लोगों पे बड़ा हार्ड आ रहे हैं। वो हमें दिखा भी कि इनिशियल कोलैप्स के बाद जिस तरह से पंत ने, जडेजा ने संभाला, फिर नीचे आके बुमराह ने जिस तरह से 3 चौके 1 छक्का मारा और 185 तक इंडिया को पहुंचाया। क्या कहेंगे आपके दिन, आज के दिन में क्या लगता है आपको, किसका पड़ला भारी रहा और क्या कुछ हुआ आज के दिन पे? देखिए, आज के दिन में ऐसा लग रहा था कि जैसे ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी जाएगा, और अगर ऑस्ट्रेलिया 150 के राउंड अबाउट इंडिया को आउट कर लेती और उसके बाद 20-25 ओवर वो खेल भी जाते और ज्यादा उनकी विकेटें ना गिरती 1-2 विकेटों के सिवा, तो हम ये कह सकते थे कि भाई इट वाज ऑस्ट्रेलियाज डे। बट जिस तरह से जो लोअर ऑर्डर और टेल एंडर्स ने एक बार फिर से किसी हद तक
पॉजिटिविटी दिखाई है और बैक किया है इंडिया की टेल ने, रन्स बनाए हैं, सिर्फ जगह नहीं घेरी, टाइम नहीं वेस्ट किया, रन्स बनाए और 185 तक ले गए इस पिच के ऊपर। तो वहां पे ही लग रहा था कि यार इंडिया ने रीगेन किया है। ठीक है, कोलैप्स हुआ है स्टार्ट में, आपको पता है कि बॉल बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रही थी और अच्छी बॉलिंग कर रहे थे ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स, लेकिन वहां पे कमबैक करती हुई इंडिया की टीम नजर आई। जो एक पार्टनरशिप लगी है जडेजा और पंत के दरमियान, उस पार्टनरशिप में ऐसा लग रहा था कि जैसे ये पार्टनरशिप आगे तक ले जाएगी और इस मैच में इंडिया जो है वो 250-300 के राउंड अबाउट चला जाएगा। ऐसा हो जाता तो ये मैच पहले दिन इंडिया जीत जाता। आप लोग भी शायद मुझसे एग्री करेंगे कि 185 इज, आई कैन एग्री दैट दिस इज नॉट अ वेरी गुड score, but this is also not a bad score, keeping in view the conditions and the pitch and the बुमराह। और बुमराह ने आते ही दिखा दिया भाई कि तुम मुझे बच्चे हो, तुम मुझे आंखें दिखाते हो। हाँ, वो कहते हैं ना कि जिस स्कूल के तुम पढ़े हुए हो उस स्कूल में ईंटें लगाने वाले हम हैं, क्रिकेट को क्रिकेट बनाने वाले हम हैं, और आके तुम बच्चे हो के जो है वो हमें आंखें दिखाते हो। कॉन्स्टेस को तो उसने आते ही जवाब दिया। बहरहाल कॉन्स्टेस ने भी आते ही जो है वो बड़ा जबरदस्त अंदाज में उसने बल्लेबाजी की है भाई। उसने आते ही उसने भी अपना अग्रेशन दिखाया, पहली बॉल पे चौका दे मारा उसने। और लगता ऐसा है कि भाई वो भी पूरी तरह तैयारी में है। और इधर से फिर जो बिल्कुल एंड ऑफ द डे पे एक विकेट ली है ख्वाजा की, छठी बार इस सीरीज में जसप्रीत बुमराह ने जो ख्वाजा है उनको आउट कर दिया, उस्मान ख्वाजा को। ऐसा लगता है कि भाई इंडिया इज कमिंग हार्ड एंड टुमारो इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट। ख्वाजा को छठी दफा आउट किया बुमराह ने सीरीज के अंदर। ख्वाजा को आउट करके उसने ख्वाजा की तरफ नहीं देखा, वो गया वो 19 साल के फ्रॉडिये के पास। हाँ बे बोल, बुमराह को बड़े सालों के बाद मैंने ऐसे गुस्से और एग्रेशन के अंदर देखा है कि बुमराह किसी बच्चे में गुस्सा हुआ हो। और बच्चा अपने आप को समझ क्या रहा है, समझ से बाहर है। अभी इसने कल जब आउट होना है ना, तो इसका क्या तिगनी का नाच नचाना है। या तो ये कॉन्फ्रेंस इंडियन बॉलर को नाच नचवाएगा, या तो इंडियन बॉलर्स इसका जो वो हाल करेंगे ना। और सबसे मजे की चीज, फड्डेबाजी चल रही है, विराट कोहली पीछे शरीफाना तरीके से खड़ा हुआ है। कोहली सोच रहे कि अगर मैं जाऊंगा फिर मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे सारे के सारे, बच्चे को बोल रहे हैं। कोहली शरीफ होके खड़ा हुआ है, लेकिन कोहली कल शरीफ नहीं रहेगा, कोहली छोड़ेगा नहीं। अबे यार, अब मैच की क्या बात करें, पूरा मैच जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन जो तुमने पंगेबाजी की है बुमराह के साथ, हुआ कुछ यूं है कि मैंने क्यों कहा कि जो भारत है कल ऑस्ट्रेलिया को उखाड़ देगा, कल ऑस्ट्रेलिया का बहुत बुरा हाल होने वाला है। मैंने क्यों कहा, मैंने इसलिए कहा क्योंकि अब जो मैच है ना, ये बीजीडी नहीं रहा, ये इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया नहीं रहा, ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी नहीं रही। ये अब बात आ गई है सेल्फ रिस्पेक्ट की, ये अब बात आ गई है इज्जत की। अब जब बात आ जाए ना इज्जत की, अब जब बात आ जाए ना इज्जत की, तो फिर वो हो जाएंगे खूंखार शिकारी, और वो नहीं छोड़ेंगे। आज आपने उनको 185 पे आउट किया, आपने उनको पहले मैच में 150 पे भी आउट किया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया था आपको याद होगा, आपने 185 पे उनको आउट किया। कल आप बेशक जितने मर्जी रोलर शोलर फिरवा लेना, लेकिन कल जो ऑस्ट्रेलिया के साथ होने जा रहा है ना, वो ऑस्ट्रेलिया को अंदाजा नहीं है उसका क्या होगा। क्योंकि अब जो बल्लेबाजी बॉलिंग होनी है ना, वो फुल बदतमीजी वाली होनी है। आपने देखा शुभमन गिल जब बैटिंग कर रहा था, कैसी शानदार किस्म की स्लेजिंग हो रही थी। ये स्लेजिंग कुछ नहीं है जो अब कल आपको देखने को मिलेगी। कल जब आपको स्लेजिंग देखने को मिलेगी ना, तो आपकी कांपे टांगेंगी कांपे। मैं आया था इंडियन बैटिंग लाइनअप की बुराइयां करने, लेकिन जो लास्ट बॉल